नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मेरे पास अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। 2029 के बाद भी पीएम मोदी हमारा नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे मामले को समझिए। इनकी पहली याचिका थी कि अरेस्ट को खारिज किया जाए, कोर्ट नहीं माना। फिर चुनाव प्रचार की बात कही और कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस शर्त के साथ दी गई है कि बीएमसी की 2 जून को फिर से सरेंडर करेंगे। इसे कोई अपनी जीत मान रहा है तो समझ का फेर है। कोर्ट के सामने चार्जशीट पड़ी है। जहां तक गठबंधन की ताकत का सवाल है तो मैं इतना ही कहूंगा कि केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां लोगों को शराब घोटाले की ही बात याद आएगी। लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के डिंडोरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तब मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये जो विनाश हो रहा है बाला साहब ठाकरे को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को ही हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों पर हमला बोलने के क्रम में वे मर्यादा भूलते हुए निजी हमलों से भी नहीं बच रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। फारूक ने कहा है कि पत्नी को संभाल नहीं पाए तो बच्चे कहां से आएंगे। फारूक ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी और ओछी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जब आपसे आपकी पत्नी नहीं संभली तो आपके बच्चे कहां से आते। जब बच्चे नहीं होंगे तो आप उनकी मोहब्बत क्या जानोगे। बच्चे कैसे माता पिता की खिदमत करते हैं आप क्या जानोगे। आपका तो कोई है नहीं, उनसे पूछो जिनकी औलाद है। अकेले हो अकेले ही जाओगे। गुजरात के चर्चित बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। हार्दिक पटेल का दावा है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगह से चुनाव जीत जाते हैं तो वह रायबरेली की सीट को ही छोड़ेंगे। हार्दिक का दावा है कि यही हकीकत है और इस बारे में राहुल गांधी के सभी करीबी बेहतर जानते भी हैं। हार्दिक के मुताबिक रायबरेली की जनता बेहद जागरूक और समझदार है। वो इस चुनाव में सही फैसला लेगी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता हो गई है कि राहुल गांधी चुनाव जीतने पर उसे छोड़ देंगे। ऐसे में रायबरेली के लोग इस चुनाव में सही फैसला ही लेंगे। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के पास से 37 करोड़ रुपए कैश मिला था। ईडी ने आलमगीर आलम को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता आलमगीर आलम धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। अधिकारियों ने उनसे 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। मंगलवार को उन्होंने ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि मुझसे जो भी सवाल पूछे गए मैंने उनका जवाब दिया है। निवेश की दुनिया में मार्क मोबियस का नाम दिग्गजों में गिना जाता है। उन्होंने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर अपनी राय रखी है। मार्क मोबियस ने बुधवार को कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें जीती तो ये शेयर मार्केट और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आपके हमारे फेवरेट नमकीन और स्नैक्स ब्रांड हल्दीराम के बिकने की खबरों का शोर थमा भी नहीं था कि देश की दिग्गज दवा कंपनी के बिकने की खबरें आने लगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी दवा गरीबों की दवा कंपनी सिप्ला ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। खबर के मुताबिक फार्मा कंपनी सिप्ला के प्रमोटर ने कंपनी में 2.53% हिस्सा बेच दिया। इस डील के बाद अब प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा 31.67% बचा है। ये डील 2637 करोड़ में हुई थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को डेंगू के दूसरे टीके को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा कदम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मच्छर जनित बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बता दें कि इस साल पहले ही पूरे अमेरिका में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। बुधवार को एक बयान में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि उसने जापानी फार्मास्यूटिकल टाकेडा द्वारा बनाई गई डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसमें डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 साल के बच्चों में इसके उपयोग की सिफारिश की गई है। 2 खुराक वाला टीका 4 प्रकार के डेंगू से बचाता है। T20 विश्व कप में 2024 में भारत और पाकिस्तान की टीमों में 9 जून को आमना सामना होगा। क्रिकेट प्रेमी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को T20 विश्व कप 2024 के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिसके बाद से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होश उड़ गए हैं। विराट कोहली पाक टीम पर मानसिक रूप से दबदबा बनाए हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने कहा, विराट कोहली पाकिस्तान पर मानसिक रूप से दबदबा रखते हैं। विराट कोहली के पास वो बढ़त है। जिस तरह से उन्होंने दूसरी टीमों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्होंने अहम पारियां खेलकर टीम को नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जमीन धंसने के बाद अब उधमपुर के चेनानी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हो गई है। हजारों लोगों की आबादी वाले चेनानी के तंधार गांव में 2 साल पहले भी भूस्खलन देखा गया था। उस समय इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब से रामबन में जमीन धंसने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके कारण 500 लोग बेघर हो गए, तभी से तंधार के लोगों को ज्यादा डर सताने लगा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है, उसमें भी दरारें साफ दिख रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को डर सता रहा है कि कहीं रामबन जैसा हाल इस इलाके का भी ना हो जाए। प्रशासन ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है ताकि ये पता चल सके कि जो भूमि सिंक हो रही है, इसके पीछे कोई और वजह है। बॉबी देओल एनिमल की सफलता के बाद से ही डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। महज 10-15 मिनट के रोल से उन्होंने ऑडियंस को खूब इम्प्रेस किया, पर कुछ लोग इस बात से काफी नाराज भी थे कि उन्हें फिल्म में कम स्क्रीन टाइम मिला। खैर, इस वक्त उनकी पाइपलाइन में कई बड़ी साउथ और बॉलीवुड की फिल्में हैं। जिस एक फिल्म को लेकर वो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, वो है कुंगवा। फिल्म का कुछ वक्त पहले एक टीजर आया था। इसमें उदिरन का एक ऐसा खतरनाक अंदाज नजर आया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। हाल ही में उन्होंने नंदमुरी बालकृष्ण की NBK 109 की शूटिंग खत्म की है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।